हेलो एवरीवन। तो आज वर्ड का जो है थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ड ओपन करते हैं। विन वर्ड। लास्ट सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, देन फाइल के टूल्स सारे। अब हम होम टैब के जो टूल्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, इनको डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे। इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 10,1 मतलब 10 पैराग्राफ चाहिए विद 1 लाइन। दैट्स इट। ये हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, यानी कुछ टेक्स्ट आ गया जिस पर हम काम करके देखेंगे। सबसे पहले क्लिपबोर्ड की कमांड करेंगे। क्लिपबोर्ड में कट, Ctrl+X। तो इस तरह से आप किसी भी टूल के ऊपर आप माउस को ऐसे 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हो तो आपको कमांड का नाम और डेफिनेशन, ये चीज क्लियर आपको दिखाई देगी। कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट। तो अभी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए बताया था कि या तो ऐसे माउस को लेफ्ट बटन दबा के और मूव करते जाओ, सिलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है इसके आगे क्लिक करो, देन सिलेक्ट हो गया। अब कॉपी, कॉपी किया। कॉपी की जरूरत क्या क्यों पड़ती है? एक लाइन, पैराग्राफ, कोई चीज पहले से टाइप कर रखी है, उसको हमने दोबारा जरूरत पड़ जाए तो हमें उसको टाइप करने के बजाय कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किया, एंटर दबाया, एक नया, एंटर से नया पैराग्राफ आ जाएगा। अब पेस्ट, Ctrl+V शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये हो गया, पेस्ट हो गया। कट पेस्ट मींस एक चीज को कट करना। यहां से इसको मैंने कट कर दिया और इसको लास्ट में पेस्ट करना है। यहां पर कर्सर लेके गए पहले, देन पेस्ट किया, तो ये कट पेस्ट हो गया। एक जगह से रिमूव हुआ और यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है पेस्ट हो गया। पेस्ट के अंदर और भी ऑप्शंस रहती हैं। पेस्ट एज पिक्चर, मर्ज, ये डिस्कस करेंगे अभी। पहले फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या है? जैसे ये एक पैराग्राफ है, वैसे लाइन दिख रही है, एक्चुअल में ये एक पैराग्राफ है क्योंकि एंटर दबाते ही नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें साइज इंक्रीज किया। अब फॉन्ट्स के टूल्स भी साथ साथ कवर हो रहे हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, साइज स्मॉल करना। यहां से अपर केस सारा कैपिटल लेटर में, कैपिटल ABCD में हो गया ये। फिर इसको फॉर्मेट पेंटर किया, नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट पेंटर में ये चीज कवर नहीं होगी इसमें। बैकग्राउंड कलर किया। अब सेम स्टाइल मेरे को यहाँ इनका बनाना है, तो क्या करेंगे? इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। दैट्स इट, हो गया। अब यही मेरे को और आगे करना हो तो अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा फॉर्मेट पेंटर करो, फिर दोबारा करना पड़े तो फिर करो। इस समस्या से बचने के लिए, यानी हमने मल्टीपल फॉर्मेट पेंटर यूज करना है, तो आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करो। इसमें लिख रखा है नीचे लास्ट लाइन, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। डबल क्लिक किया, देन जहां पर भी अप्लाई करना हो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। अब हमने इसको नॉर्मल करना है, वापस अंडू करो, अंडू। एक साथ मल्टीपल अंडज करना हो, यहां से इस तरह से वापस अंडू हो गया, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। तो इस तरह से हम मल्टीपल अंडू कर सकते हैं। रीडू, रिपीट करना, यानी जो काम हमने अभी किया है उसी को दोबारा से करना, इस तरह से। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो अंडू किया था वो वापस से रिपीट होता गया, यानी आगे बढ़ना। अंडज
जो काम किया है उसको कैंसिल करना, रीडू या रिपीट, जो काम हमने किया था उसको दोबारा करना, रिपीट करना। इसका जूम मैं बड़ा करता हूं, इजीली दिखाई दे जाए। फिर इसमें जैसे हमने कॉपी किया वापस से, देन पेस्ट किया, सिंपल। अगर इसमें मैं फॉर्मेट कुछ कलर वगैरह करूं, कलर करता हूं ये, अब इसको वापस से कॉपी किया, देन मैं पेस्ट करता हूं कहीं पर भी, तो इस तरह से ये सिंपल होगा मर्ज फॉर्मेटिंग। इसमें जैसा सिंपल टेक्स्ट होता है इस तरह से पिक्चर पेस्ट करना, पिक्चर पेस्ट होगा, यानी ये एक फोटो है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे फोटो की तरह, रिवर्स होगी, तो ये टेक्स्ट के तौर पर दिखाई दे रहा है, बट ये एक पिक्चर आ गई इस तरह से। कीप टेक्स्ट ओनली, सिंपल टेक्स्ट चाहिए हमें। फिर एक पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जैसे इसको मैंने कॉपी किया, फिर यहां कहीं पर भी पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल में सिंपल पेस्ट करेंगे तो सिंपल पेस्ट होगा, अगर पेस्ट किया तो सिंपल पेस्ट होगा, वो जो फॉर्मेट अभी हमने यूज किए थे। बट पेस्ट लिंक करते हैं तो इस टेक्स्ट का एक लिंक पेस्ट होगा। उस लिंक का क्या फायदा है, अब इसमें से फॉर्मेट कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी 4 फॉर्मेट चूज किए थे, पिक्चर का और सिंपल टेक्स्ट का। पेस्ट लिंक में क्या होगा, ओके किया तो इसका लिंक आ गया। अब ओरिजिनल जो टेक्स्ट है इसमें अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो हमारे जो लिंक किया हुआ टेक्स्ट है उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे पूरा टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, ये क्या देखा, पूरा का कंप्लीट कंटेंट जैसा ऊपर टाइप किया वैसा ही यहाँ पर चेंज हो गया। इस तरह से ये कहाँ उपयोग आ सकता है, जैसे आपने कोई फॉर्मेट बनाया, कोई लेटर लिखा, वहां पर इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी का खुद का नाम, कोई डेजिग्नेशन, वो 10 बार हमें टाइप करनी पड़ती है, तो उसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल अगर हम करते हैं तो क्या होगा, एक ओरिजिनल कंटेंट को चेंज करने से 10 जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये काफी यूजफुल पॉइंट है। इसमें जो फॉर्मेट है वो कोई भी यूज किया जा सकता है। वापस से कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, यानी इसको पिक्चर फॉर्मेट में करें, अनफॉर्मेटेड करें, ये फॉर्मेट है, कोई भी यूज किया जा सकता है, बट इक्वली सबके ऊपर काम करेगा। जैसे डिलीट किया तो यहाँ पर डिलीट हो गया, इसमें ये अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पेस्ट लिंक नहीं कर पाए। वहां पर जो हमने पेस्ट किया था, इसको पेस्ट स्पेशल में जाके अभी ये कमांड नहीं चल रही, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें। इसको दोबारा से कॉपी किया, वापस पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, देन इसको अनफॉर्मेटेड या जो भी करना हो वो कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, अब ये सही काम कर रहा है। पहले क्या हुआ, सिर्फ पेस्ट करके यहाँ पर चिपका दिया ये, तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, तीनों जगह चेंज हो गया, अंडू किया, तीनों जगह कैंसिल कर दिया, रिपीट यानी बैक, स्टेप बैकवर्ड। अब फोन्ट्स के टूल्स के ऊपर आते हैं। क्लिपबोर्ड में जो है, हम जो भी कट कॉपी करते हैं, क्लिपबोर्ड का एक ये भी यूज है, जैसे हमने कॉपी किया और क्लिपबोर्ड को ओपन कर लिया तो ये चीज इसमें दिखाई दे रही है, क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है। और अब हमने इस रो को कॉपी कर लिया, ये भी क्लिपबोर्ड में आ गई। अब हमने इस रो को कॉपी कर लिया, ये भी क्लिपबोर्ड में आ गई। तो क्लिप, अगर आपको बार बार
जो सेम लाइन है कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है, तो आप क्लिपबोर्ड को ओपन करके यूज कर सकते हो। फिर क्या होगा, यहाँ पर पेस्ट करना है, ये पेस्ट करना है, ये इस तरह से जिसके ऊपर क्लिक करोगे बार बार पेस्ट करते जाओ। अब इससे क्या हुआ, आपको कॉपी करने का काम नहीं करना पड़ा बार बार, जस्ट क्लिक करके पेस्ट करना है। अगर इसको क्लियर कर दिया क्लिपबोर्ड को, तो फिर आप कोई कुछ पेस्ट नहीं कर सकते। अब अंडू कर रहा हूं, सारा पेस्ट अनडच कर दिया, वापस से बैक आ गए, फिर और अंडू किया, यहाँ पेस्ट तक, लिंक अपडेट तक, पेस्ट स्पेशल क्लियर, यहां तक हमने इसको पेस्ट अनडच कर दिया, वापस क्लियर कर दिया, वापस यहां तक आ गए, ये चीज। अब फॉन्ट के टूल्स यूज करेंगे। फॉन्ट सिलेक्ट किया, बोल्ड, मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक थोड़ा तिरछा टेढ़े अक्षर हो गए, अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया, साइज ग्रो करना, साइज स्मॉल करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, जो भी स्टाइल चाहिए उसमें आ जाएगा, और कोई स्टाइल चाहिए और इस तरह से। तो ये फॉन्ट स्टाइल है, इस तरह से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए अलग अलग इस तरह से हम लिख सकते हैं। टाइटल के लिए ये एक इफेक्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है, या फिर इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई कंटेंट है, मिस्टर मिसेस, तो इसमें सिलेक्ट किया, देन स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ऐसे इसको यूज किया जा सकता है। इसको इग्नोर ऑल, स्ट्राइक थ्रू था ये। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये क्या चीज है, जैसे हमने H2O, अब सबको पता है कि H2O में टू जो होता है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, तो सबस्क्रिप्ट हो गया। सुपरस्क्रिप्ट A प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर, सिलेक्ट किया, देन होल स्क्वायर, तो यहां पर सुपरस्क्रिप्ट यूज होगा। स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी, यहां से कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट यूज कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं हम। नहीं चाहिए वापिस वैसा ही करना है, इसमें बहुत से इफेक्ट हैं, आगे आएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह बहुत काफी चीजें रहती हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, यानी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो अभी हम यूज कर रहे हैं, और एक होती है नंबर फॉर्मेटिंग, वो आगे आएगी। अभी इसमें जो है मोस्टली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल में यूज की जाती है। इसमें शेडिंग कलर यानी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोलते हैं इसको। कलर तीन प्रकार से हो सकता है, एक तो हमने किया टेक्स्ट हाईलाइट कलर, एक फॉन्ट कलर यानी कैरेक्टर का कलर, और एक होता है शेडिंग। शेडिंग होता है पूरा पैराग्राफ का, ये शेडिंग हो गया इस तरह से, जैसे पूरे पैराग्राफ की शेडिंग ये होगी। इस तरह से तीन प्रकार कलरिंग हो सकती है, शेडिंग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट के टूल्स जो है क्लियर हो गए। इसमें ये एक रह गया चेंज केस, साइज ग्रो और श्रिंक पहले ही हो गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, सेंटेंस केस ऑलरेडी है ही, लोअर केस सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, स्मॉल एबीसीडी में, अपर केस सारे कैपिटल लेटर हो गए, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल, टॉगल केस जस्ट रिवर्स यानी फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल और बाकी के कैरेक्टर जो है वो कैपिटल एबीसीडी में होंगे, और
कैपिटलाइज इस वर्ड में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहेगा और सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर रहेंगे। टाइटल स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको। अब वापस क्लियर फॉर्मेट करके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर को यहां से नो कलर कर दिया, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट हो गया ये। अब इसको भी सेंटेंस केस कर दिया, सेंटेंस केस ही यूज किया जाता है। इसको यहां से रिमूव करके वापस। अब पैराग्राफ के टूल देखेंगे। पैराग्राफ में सिलेक्ट किया बोल्ट्स, बोल्ट्स लगाना। ये जैसे पॉइंट्स होते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5, तो ये चीजें जो हैं बोल्ट्स ऐसे लगाई जाती हैं। हम अपनी बोल्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बोल्ट, इसमें आप कोई पिक्चर जो है जो आपको ठीक लगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप ये चीज यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो सीधा, नए ऑफिस में इंसर्ट पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जैसे बुल्ट्स एंड नंबरिंग आप लिखेंगे, खाली बुल्ट्स लिख देंगे तो बुल्ट्स एंड नंबरिंग। ओनली बुलेट तो जो है गन की भी बुलेट होती है। इस तरह से बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर हम सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे इसमें सिंबल आए हुए हैं। यहाँ पर सिंपल बुलेट लिखेंगे तो, क्योंकि कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि हमने कौन सी बुलेट चाहिए। इस तरह से आप और कोई आइकन सर्च कर सकते हैं, कोई छोटे छोटे सिंबल जैसे फ्लावर्स, कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हो, उसको एज ए बुलेट जो है यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, ओके हो गया। आपके कंप्यूटर में कोई सिंबल रखा हुआ है उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबरिंग, नंबरिंग ये होगी इस तरह से डिफाइन करके बना सकते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 जैसे ये बना रखी है, बाय डिफॉल्ट नहीं होती। इस तरह से 1 2 3 डिफाइन करके डिफाइन में गए और यहां से आप जो चीज चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। इस तरह से चीज मोस्टली जो अवेलेबल है सिस्टम में उन्हीं की जरूरत पड़ती है। फिर मल्टी लेवल लिस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मल्टी लेवल लिस्ट जो है ये क्या है, एक हेडिंग, उसका सब हेडिंग, उसका सब हेडिंग। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज बनाता हूं। जैसे सपोज करो कंप्यूटर, कंप्यूटर एक मेन चीज होगी। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर रहा हूं, पार्ट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ब्रीफली। तो यहाँ मैंने नंबरिंग लगाई, यहाँ से कोई भी इसमें ले सकते हैं नंबरिंग इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट जो है एनालॉग, सेकंड डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल के नीचे जो है और पॉइंट बनाने हैं हमने, एंटर दबाया, यहां से जो है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो के पॉइंट और बनाने हैं तो वापस एंटर दबाया और इसको फिर और आगे किया। ये इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट से हम लेवल, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। जैसे मोबाइल या टैबलेट, पाम टॉप मतलब हथेली के ऊपर रख के जो डिवाइस यूज करते हैं, लैपटॉप गोद में यूज करके जो डिवाइस यूज करते हैं लैपटॉप। इस तरह से ये एक बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया। इसका स्टाइल हमें इसमें चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से करना हो तो ये चीजें हम डिफाइन करवा सकते हैं और अपनी जरूरत अनुसार कर सकते हैं। जैसे सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट का फर्स्ट, तो इस तरह से ये
मल्टीपल लिस्ट जो है अवेलेबल रहती है, चेंज किया जा सकता है इसको, और अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम जैसा भी चाहें वैसा डिफाइन कर सकते हैं। ये मल्टी लेवल लिस्ट होगी। इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल, ये मैंने आपको बताया कि जैसे ये है, इसका लेवल डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया। तो इस तरह से लेवल को कम ज्यादा करना, डिक्रीज लेवल, ये इंक्रीज लेवल। लेवल चेंज कर सकते हैं, यहां से टैब से भी यूज कर सकते हैं। फिर ये टूल जो हैं, जो नेविगेशंस के हैं अलाइनमेंट के लिए, अभी ये यूज करते हैं। इसको मैं या तो क्लियर फॉर्मेट कर देता हूं, इसको क्लियर फॉर्मेट, दैट्स इट। अब पहले सॉर्ट देख लेते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग डिसेंडिंग करना, यानी अल्फाबेटिकली पहले ए फिर बी सी डी इस तरह से आ जाएगा, और डिसेंडिंग जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डिसेंडिंग अल्फाबेटिकली। सेम इसमें नंबर अगर हैं तो नंबर्स को भी हम ऐसे कर सकते हैं। नंबर्स को सिलेक्ट करें, इस तरह से ये नंबर्स को हमने सेट कर लिया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। शो एंड हाइड, ये जो होता है, जो सिंबल हम टाइप करते हैं बट दिखाई नहीं देता, उनको शो करने के लिए होता है। जैसे स्पेस टाइप करते हैं, कभी दिखाई नहीं देता। टैब टाइप करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। एंटर दबाते हैं तो दिखाई नहीं देता। तो उसको शो एंड हाइड करने के लिए, शो और हाइड पैराग्राफ मार्क्स और अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, ये चीज। फिर जो है, जैसे इसको लेफ्ट सेंटर राइट, सेंटर राइट, जैसे लेफ्ट, इसको सेंटर कर दिया, ये राइट कर दिया, लेफ्ट सेंटर राइट। तो इस तरह से लेफ्ट सेंटर राइट हम जो है, लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर, ये चीज होगी। तो अलाइनमेंट हम कर सकते हैं ऐसे। अभी पैराग्राफ की करेंगे हम, पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो है, वापिस से हम पैराग्राफ लेके आते हैं। ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइनमेंट है, इसलिए सारे पैराग्राफ सेंटर में आ गए। जस्टिफाई करेंगे, तो जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो सेंटर के ऐसे, राइट लेफ्ट जस्टिफाई, दोनों तरफ से लाइन बराबर आ गई। जहां लाइन कंप्लीट हो जाएगी वो तो ऑब्वियसली कंप्लीट होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये शेडिंग पहले ही हम कवर कर चुके। अब पैराग्राफ में जो है, पैराग्राफ इस तरह से, आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड थिक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। तो ये बॉर्डर अपनी जरूरत अनुसार हम यूज कर सकते हैं। नो बॉर्डर कर दिया। दीज आर स्टाइल्स, जैसा हमें स्टाइल चाहिए तो पहले से ही स्टाइल्स बने बनाए अवेलेबल रहते हैं। दैट्स इट, हो गया। जो भी हमें स्टाइल चाहिए, हम अपना खुद का स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल की बहुत सी ऑप्शंस हैं, स्टाइल को चूज करना है उस अलग से, क्रिएट ए स्टाइल करके कर सकते हैं। अगर कोई स्टाइल हमें ऐसा लगे कि मुझे बार बार ये है क्रिएट ए स्टाइल, मैंने जैसे नाम दे दिया, ये स्टाइल है, यहां से मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई, मुझे जो है हेडिंग 1 का स्टाइल चाहिए, ठीक है,
फ़ॉन्ट चाहिए मुझे कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट कलर जो है मुझे चाहिए रेड, और फ़ॉन्ट हमेशा चाहिए 18। इस तरह से ये हमने एक स्टाइल क्रिएट किया, देन अब इसको ओके कर दिया, तो ये स्टाइल बन गया। अब जब भी हम चाहें विजन स्टाइल पर क्लिक करो, आ गया। इस तरह से एक स्टाइल हम क्रिएट करके सेव कर सकते हैं, उसको जब जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। इस तरह से उसको अब मॉडिफाई करना हो वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट्स, फाइंड, फाइंड करना है THE, फाइंड कर दिया, बिल्कुल फाइंड हो गया। बट ये इसने OTHER अदर में भी THE फाइंड कर दिया, THEN देन में भी THE फाइंड कर दिया। अगर कोई अभी रिप्लेस कर दे इसको THE को 000 में, तो क्या होगा, 22 रिप्लेसमेंट कर दिए, और ये तो आधे से वर्ड खराब कर दिए इसने। वापस अंडू किया, इस सिचुएशन में जैसे THE की बजाय हमने THA लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से फाइंड होल वर्ड ओनली। इसमें बहुत सी ऑप्शंस रहती हैं, सारी अगर कवर करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। इस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इस तरह से ये किया रिप्लेस, ओनली 13 रिप्लेसमेंट हुए, पहले 22 रिप्लेसमेंट हुए थे। इस तरह से वापस अंडर, वापस जैसा था वैसा ही हो गया। सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, सारा सिलेक्ट करना। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूं, छोटी सी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं इसके बैकग्राउंड में करता हूं बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हम, कई बार ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता, बिहाइंड कर दिया, तो इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। डिलीट करना है, डिलीट कर दो। अब सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, बड़े काम की चीज है। ये क्या है, एक्चुअल में काम ये वहां आती जहां बहुत ज्यादा पेजेस हो हमारे पास। बट सपोज करो हमने इस, ये जो है हमने हेडिंग 1 बना दिया, और ये हेडिंग 1 बना दिया, और इसको हेडिंग 1 बना दिया। इस तरह से ये इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके और कॉपी करके 10 बार पेस्ट कर देता हूं। अब हुआ क्या, अब हमारे पास जो है बहुत ज्यादा कंटेंट आ गया है सेम इसी प्रकार का। इस तरह से हमने हेडिंग 1 बना के बहुत से पेज बना लिए, अब ये 6 पेज में आ गया। अब कोई कहे कि हेडिंग 1 का कलर चेंज करना है, ठीक है, और साइज भी कम करना है, तो वो चीज डिफिकल्ट रहती है कि एक एक को करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। ऐसे सिलेक्ट किया करें तो क्या है, क्लिक करें सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सारे हेडिंग 1 सिलेक्ट कर दिए। अब उसका साइज रिड्यूस करो, कलर चेंज करो, आपके कंट्रोल में है। इस तरह से सारे के सारे हेडिंग 1 जो है एक साथ सिलेक्ट हो गए, ये चीज है। वापस अंडू किया, अब इसमें 2 टूल और, ये बिल्कुल नए टूल हैं, इनको बाद में कवर करेंगे। बेसिक तौर पर कम यहां तक रहता है होम, इनको स्पेसिफिक अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा। और एक्चुअल में ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, अभी जो मैं बता रहा हूं
असली काम तब स्टार्ट होगा जब ये टूल्स की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ टूल्स के नॉलेज से काम करना नहीं आता, काम करना सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। तो वो लास्ट में कवर करेंगे, पहले टूल्स की जानकारी चाहिए, उसके बाद में हम काम करना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।